ओम प्रकाश जैसे लालची व्यक्ति को यादव ऐसा सबक देगा कि ओम प्रकाश यादव विधानसभा क्या वहाँ की सदस्य अपने गांव की नहीं जिता पाएंगे। कि उन्होंने कहा था, खुद कहते थे कि यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। याद करिए राजभर जी, फिर वही आप आए हैं। इतना याद रखिए कि मारते हैं तो रोने नहीं देते, आप खुद स्वीकार कर चुके हैं। और ओम प्रकाश राजभर को ये भी जानकारी है कि यादव हमेशा लठ में तेल भी लगा के रखता है। राजभर को ये सोचना चाहिए था कि अगर राजभर को बोलने की हैसियत, चार पाई मिलने की हैसियत, कुर्सी पर बैठने की हैसियत अगर किसी ने दिया है तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। ऐसा है, ओम प्रकाश जी जो है, जो कहते हैं पलटू राम। ओम प्रकाश राजभर की बातों का कोई एक पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पहले हमारी थाली में खाता था, आज उसी में छेद करा है। क्या राजभर वापस भी आ सकते हैं क्या? पलटू राम है, पलटू राम है, किधर पलट जाएंगे कोई पता है नहीं। और राजभर जैसे मैं संसदीय भाषा का नहीं प्रयोग करूंगा। संसदीय भाषा में उनकी बात का जवाब देने के लिए पूरा यादव समाज खड़ा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे के तहत पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठकें कर रही है और 2024 की जो तैयारी है उसको मजबूती से जमीन पर किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके इसको लेकर काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के कई नेता, उन पर भी लगातार जो हमले हैं वो भी हो रहे हैं और कई तरीके के जो कटाक्ष और जबानी हमले हैं वो भी कम नहीं हो रहे हैं। आज तमाम यादव समाज के जो लोग हैं अलग अलग जनपदों से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे भी बात करते हैं एक एक करके। ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर जो हैं उन्होंने एक बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि यादव जो अहीर जो है उनकी 12 बजे के बाद बुद्धि जागती है। कितना आक्रोशित है इस बयान से आप लोग? देखिए, ऐसा है कि यादव एक ऐसी जाति है कि जो त्रेता, द्वापर और आज द्वापर, कलयुग, त्रेता, चारों युग में यादव हमेशा लाठी लेकर के पिछड़ों दलितों के स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया है, संघर्ष करता रहेगा। उसके लिए चाहे जितनी लड़ाई ओम प्रकाश जैसे लालची व्यक्ति को यादव ऐसा सबक देगा कि ओम प्रकाश यादव विधानसभा क्या वहाँ की सदस्य अपने गांव की नहीं जिता पाएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की औकात थी जो समाजवादी के 6 विधायक और ओम प्रकाश राजभर के बन करके आज लखनऊ की कहा तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे। और समाजवादी पार्टी के देन है, ओम प्रकाश राजभर की देन है। यादव हमेशा संघर्ष किया है। मुलायम सिंह यादव हमारे नेता थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहे, जिनके बल पर आज ओम प्रकाश राजभर के तमाम जातीय आरक्षण के जब 1995 में पंचायत का चुनाव आरक्षण के अंतर्गत होना था, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ चतुर चालाक लोग हाईकोर्ट से स्थगन आदेश ला दिए थे कि बैकवर्ड समाज का आदमी प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख न बनने पाए। राजभर को यह सोचना चाहिए था कि अगर राजभर को बोलने की हैसियत, चार पाई मिलने की हैसियत, कुर्सी पर बैठने की हैसियत अगर किसी ने दिया है तो हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। उन्होंने जा करके सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके वहां से हाई कोर्ट के स्टे के खारिज करा करके नामांकन हुआ था पंचायत के चुनाव में, पुनः नामांकन कराया गया। आवाज उन्हीं की देन था, यादव की देन है कि आज जो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख दिखाई पड़ रहे हैं। और राजभर जैसे मैं संसदीय भाषा का नहीं प्रयोग करूंगा। संसदीय भाषा में उनकी बात का जवाब देने के लिए पूरा यादव समाज खड़ा है। बाकी जो राजभर उनकी जात के सुनिए, घोसी में तो पूरा उन्होंने जान लगा दी है। वो घोसी का जो उपचुनाव है वो तो वो बता रहे हैं कि उनका प्रत्याशी जो भाजपा का है वो जीतने जा रहा है। जो बुद्धिजीवी राजभर है, जो बुद्धिजीवी का बैकवर्ड है, जो बुद्धिजीवी का दलित है, सारे लोग आज की डेट में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। जो आतताई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि आतताइयों की सरकार है। हमेशा ये पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब वर्ग के सामान्य वर्गों का भी शोषण हो रहा है। साथियों, नाराजगी है ओम प्रकाश राजभर के बयान से? नाराजगी है। और ओम प्रकाश राजभर को ये भी जानकारी है कि यादव हमेशा लठ में तेल भी लगा के रखता है। हाँ, तेल हमेशा लगा के लगता है लठ में। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब तैयार है यार? पूरी तैयारी रहती है हमेशा। बुद्धि तो 12 बजे नहीं, बुद्धि 24 घंटे खुली रहती है। लेकिन ये भी जानते हैं कि तेल लगा रहता है लठ में। तो क्या मतलब कुछ इस्तेमाल भी होने जा रहा है? तेल तो वही है, मतलब तैयारी यही घोसी के उपचुनाव में हो जाएगा। उसके बाद 24 में हम लोग पूरी तैयारी से आ रहे हैं
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के अगुवाई में दिल्ली में सरकार बनने जा रही है और उसी में ओम प्रकाश राजभर जी को समझ में आ जाएगा। तो ये एक बयान की और जिक्र मैं करूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कह दिया है कि अब कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। ऐसा है, ओम प्रकाश जी जो है, जो कहते हैं पलटू राम है। अभी इसके पहले हमारे सब 2022 में हमसे गठबंधन करके आए, हमारे नेताजी की बदौलत सब विधायक जीता करके पार्लियामेंट पहुंचा दिए। अब वो पलटू राम जो है बड़ी सूटकेस पाए बाबा जी का, वापस चले गए। कह रहे हैं सूटकेस पर पैसे से कभी खेल चल रहा है। पैसा खेल उनके पास हर चीज का खेल है। जो उन्हें कुछ पाई नहीं है वही दुनिया लालच दिखाई देगी, वही गाड़ी घूम पड़ी। वो लालची है, अधिकतर वो लालची राजभर है। लालची है राजभर, ये कह रहे हैं लालची है राजभर। लालची हैं, बिल्कुल लालची हैं। वो सत्ता के मद में चले जाते हैं, लेकिन आज उनकी कंडीशन देख लीजिए कि उनको आसान बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है। सम्मान की जगह पे आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल बैठते थे, आज सम्मान चले जाइए, मंच पे चले जाते हैं, पीछे खड़े होते हैं। मंत्री बनने वाले मंत्री की श्रेणी में है कहाँ? देखिए सदन में कहा माननीय नेताजी ने कहा कि जल्दी इनको बनाइए, नहीं तो फिर पलटू मार जाएंगे। और उसके बाद भी सोचिए, राजभर अपने खुद बयान पे आ जाएं और अपनी भाषा को खुद इस्तेमाल जो भाषा का इस्तेमाल करते थे हमारे साथ थे, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल वही फिर सोच लें कि उन्होंने कहा था, खुद कहते थे कि यादव मारते हैं तो रोने नहीं देते हैं। याद करिए राजभर जी, फिर वही आप आए हैं। इतना याद रखिए कि मारते हैं तो रोने नहीं देते, आप खुद स्वीकार कर चुके हैं, तो इसको भी याद रखिए। समय का इंतजार करिए, जहां हो आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए। हम लोग संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करने चाहते हैं, लेकिन जितने राजभर हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ हैं। जो आतिताई हैं वो भाजपा के साथ हैं। तो ये बताइए, ये तो बात हो गई राजभर की, बड़ा कटाक्ष, बड़ा हमला आप लोग कर रहे हैं। राजू दास का जो बयान आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता चला, राजू दास ने कह दिया अगला नंबर अखिलेश यादव। राजू दास जी का बयान, ओम प्रकाश माननीय पवन पांडे जी उनका बयान खुद दे चुके हैं, वही अयोध्या के हैं और कितना उनको सम्मान देते हैं, वो खुद सम्मान देते थे, लेकिन आज उनको जिस भाषा में वो खुद जवाब उनका दे चुके हैं, उनका जवाब उनको खुद मिल चुका है कि आपको उनको टेस्ट करा लीजिए, उनका टेस्ट किस प्रकार का आया है। अगर उस भाषा में हम चले जाएंगे तो थोड़ा सा संसदीय भाषा हो जाएगी, इसलिए हम सम्मान भाषा में यूज करना चाहते हैं कि आप जहां हैं वहीं पे जगह रहिए, वरना हम भी उस जवाब को देना चाहते हैं। अच्छा, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं। हाँ जी, बोलिए। तो ये बताइए, ये जो आपके नौजवान हैं वो तो बड़ी हुंकार भर रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। आप में कितना गुस्सा है इस बात को लेकर, कितनी नाराजगी है? किस चीज को लेकर? जो ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया और कह दिया है कि 12 बजे से पहले तो अहीरों की बुद्धि ही नहीं। ओम प्रकाश राजभर का क्या कहना? ओम प्रकाश राजभर की बातों का कोई एक पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आज पहले हमारी थाली में खाता था, आज उसी में छेद कर रहा है। आपने सुना होगा कि ऐसे क्या हालत होता है। हाँ, उनको कहीं मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। ये कह रहे हैं पलटू राम है, वो बता रहे हैं। उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। हाँ। पलटू राम फिर क्या है, वहां से आया भाजपा से, फिर यहाँ आया, फिर भाजपा में गया, कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा भगवान जाने। तो मंत्री बनने जा रहे हैं वो तो भाई, तो मंत्री बनेंगे, फिर चुनाव तो होने जा रहा है। चुनाव में क्या होगा उनका? घोषी के लिए तो हमारे पूरा जितना भी क्षेत्र है, यहाँ तक जो भी राजभर भी हैं, वो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। तो राजभर समाज उनके साथ नहीं है आपका? नहीं, राजभर केवल ओम प्रकाश राजभर है, उनके साथ कोई नहीं है। तो ये बताइए, राजभर तो पूरा जो समाज है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब मुलाकात करते हैं, जो फोटो आती है, तो उसमें सिर्फ उनके जो बेटे हैं वही लोग दिखते हैं। लेकिन परिवारवाद का जो हमला होता है वो आपकी पार्टी पर होता है। परिवारवाद का हमला हमारी पार्टी पे जो होता है, वो पहले अपने भाजपाई अपने गिरेबान में झांक के देखें, पहले खुद वो देख लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद उनको जवाब दे दिया, सदन से जवाब दे दिया है। आप जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, उनके सारे लड़के देख लीजिए। अमित शाह हैं, जय शाह हैं, वो क्या हैं? राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उनके बेटे क्या हैं? आज परिवारवाद पहले आप अपने गिरे में झांक कर देखिए। हम लोग परिवारवाद नहीं, हम लोग समाज की स्थापना करने निकले हैं। तो भैया, ये राजू दास जो बयान दे रहे हैं, तो नेताजी की, आप जो अखिलेश यादव हैं, आपके जो नेता हैं, उनकी सुरक्षा की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए, राजू दी ऐसे जगह बैठे हुए हैं, उनको खाली संत का काम करना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनका काम राजनीति नहीं है, उनका काम है महाबली हनुमान जी की सेवा करना, और उस धाम पर बैठ करके जो भी गलत बोलेगा, महाबली हनुमान उसका सत्यानाश करेंगे। तो ये बताइए, अगर ऐसे ही बयानबाजी होती रही
तो घोसी का चुनाव तो हमें लग रहा है कि भाजपा निकाल ले जाएगी। देखिए, भाजपा जिस आड़ में चुनाव जीतना चाहती है, अब वो बेवकूफ नहीं बना पाएगी। अब जनता जो है समझदार हो चुकी है कि किस तरह से विकास को पीछे छोड़ करके, विकास की बात ना करके खाली धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन वो चीज अब चलने वाला नहीं है। अब विकास के नाम पर वोट होगा, काम के नाम पर वोट होगा, छलावा अब चलने वाला नहीं है भाजपा का। लेकिन राजभर ने एक बात और साथ में कही है कि अगला कोई भी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता उत्तर प्रदेश। देखिए, पहले तो अपने बेटों को सांसद बनाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा में गए हैं। पहले वो अपनी कात विधानसभा बचाएं, यही चुनाव हो जाने दीजिए। भाजपा उनके खिलाफ भी कात होकर के उनको अब क्या कहें, किस तरह से निकालेगी, कुछ कहने की बात नहीं। कितना बेइज्जत होंगे वो। क्यों, क्या राजभर वापस भी आ सकते हैं क्या? पलटू राम है, पलटू राम है, किधर पलट जाएंगे कोई पता है नहीं। तो ये तमाम जो लोग हैं, जी, तो ये तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। सपा कार्यालय के बाहर इस समय हम लोग मौजूद हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से जो ओम प्रकाश राजभर का और जो राजू दास का बयान था उस पर इन लोगों से प्रतिक्रिया ली, तो साफ तौर पर यादव समाज के भी जो लोग थे इसमें वो तो आहत है ही ओम प्रकाश के बयान से। उनका ये भी कहना है कि घोसी उपचुनाव का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो बता देगा कि यादव की बात हो रही है या समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। तो इस चुनाव के नतीजे अब ये साबित कर देंगे कि कौन कितना किस पर भारी है। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी।